नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था बल। उस बल के बारे में हमने क्या किया था, प्रथम वीडियो में बल के बारे में अध्ययन किया था और दूसरे वीडियो में हमने अध्ययन किया था गुरुत्वाकर्षण बल, जो प्रकृति के जो मूलभूत बल हैं, जो प्रकृति में जो मूलभूत बल होते हैं उन बलों के बारे में हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। हमने अध्ययन कर लिया था और एक बार बता देना चाहता हूं कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया गया। पहले जो प्रथम वीडियो था उसमें हमने बल के बारे में जाना था, किसके, बल के बारे में। दूसरे वीडियो में हम प्रकृति में उपस्थित मूलभूत बल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत एक बल था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसका अध्ययन करते करते हमने एक वीडियो में गुरुत्वाकर्षण बल और इसका जो नियम था, क्या था, नियम था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसका व्यंजन प्राप्त किया था हमने G बराबर m/m² वाला, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण। ये टॉपिक भी इससे रिलेटेड है। जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण पहले तो हमने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम पढ़ा, उसके बाद में हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तब जाके हमारा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन कर रहे थे, किसका कर रहे थे, बल का। किसका? बल का अध्ययन कर रहे थे, फोर्स का। और फोर्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। कि जब किसी वस्तु को, किसको, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु होती है तो वह वस्तु क्या आती है, पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर गिरती है। तो वह पृथ्वी पर गिरती है तो उसके गिरने से उस वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे एक हम सबसे पहले समझे कि जो गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है यहाँ पे, कि ये गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है, कि गुरुत्वीय और ये है त्वरण। तो गुरुत्वीय का मतलब हो गया पृथ्वी, क्या हो गया, पृथ्वी। और त्वरण का अर्थ हो गया, हमने पहले पढ़ा था, त्वरण का अर्थ क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। किसमें? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। कि जो पृथ्वी के या पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु आ रही है, या कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर जा रही है, या पृथ्वी से कोई भी वस्तु किसी ध्रुव पर जा रही है, या भूमध्य रेखा पे जा रही है, मतलब कोई भी वस्तु पृथ्वी से कहीं पे भी जा रही है, तो उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की ओर गिरा रहे हैं। तो उस वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की तरफ गिरा रहे हैं। तो पृथ्वी की तरफ गिराने में जो गिरने में उसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, या वेग में परिवर्तन से उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। एक बार इसकी परिभाषा देखिए कि जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से, किसे, कि भाई कोई भी वस्तु है उसको मुक्त रूप से कहां से छोड़ेंगे अपन, आकाश से छोड़ेंगे। आकाश से पृथ्वी की ओर छोड़ा जाता है तो
उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को या जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। एक बार देखिए, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से क्या किया जाता है? आकाश से पृथ्वी की ओर छोड़ा जा रहा है, तो उस वस्तु के वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। देखिए दोस्तों कि कोई भी हमारी वस्तु है, क्या है? ये कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को, और ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। इस वस्तु को हम मुक्त रूप से क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं। तो यह वस्तु किस साइड आएगी? पृथ्वी की तरफ आएगी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। और ये क्या है? कोई भी वस्तु है। इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर, और ये वस्तु कहाँ पे है अभी? आकाश में। कहाँ पे? आकाश में। इस वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु है, ये हमारी कोई भी वस्तु है, ये ए वस्तु है, इस वस्तु को हमने क्या किया? आकाश से छोड़ा। जैसे मान लो ये वस्तु, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने यहाँ से क्या किया? छोड़ा। और ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको छोड़ दिया, तो ये वस्तु क्या कहाँ पे आ रही है? पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो इस वस्तु को आने में, जैसे ये वस्तु यहाँ पे थी, तो इस वस्तु के यहाँ पे आने, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, धीरे धीरे यहाँ पे आई, तो यहाँ से लेके इस वस्तु को यहाँ पे आने में जो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? किस में परिवर्तन? वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन, या क्या कहते हैं? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ये था गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। यदि कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने क्या किया कि इस वस्तु को हमने मुक्त रूप से, ये वस्तु माना कि ये वस्तु आकाश में है, इस वस्तु को क्या किया? हमने छोड़ा। तो ये वस्तु किस पे आई? पृथ्वी पे आई। माना मेरा हाथ है, यहाँ पे पृथ्वी है और ये आकाश में, इस वस्तु को अपन छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ कि ये वस्तु कहाँ पे आएगी? इस साइड से पृथ्वी पर आएगी। तो इस वस्तु को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो इसके वेग में परिवर्तन हुआ है, उससे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण ये था। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूले के बारे में। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण G बराबर G/m/r²। G बराबर कैपिटल G m/r²। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। हम अब यहाँ पे देखते हैं, ये है, तो ये है कैपिटल G, ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और ये है G है, ये G है, ये क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक है, वो नियतांक है। और m बराबर यहाँ पे क्या है? m बराबर है यहाँ पर, जो m है यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है। किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान है। और r² है, जो r है या r² है, तो यहाँ पे जो r है वो क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। क्या है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये हमने इस फॉर्मूले के बारे में क्या किया कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक। व्यंजक बोल सकते हैं इसको, या सूत्र बोल सकते हैं। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का क्या है? व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, G बराबर कैपिटल G m/r²। जो G है वो गुरुत्वीय त्वरण है, G है यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m है वो द्रव्यमान है, और r है जो पृथ्वी की त्रिज्या है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस G का मान हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। अब इस G का मान है, जो G है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान क्या होता है? हाँ, प्रत्येक जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है। कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या? गुरुत्वीय त्वरण, इसका जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, वो मान प्रत्येक जगह पर क्या करता है? बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता। क्या नहीं रहता? निश्चित नहीं रहता है। तो इसका मान है G बराबर 9.8
मीटर 9.8 मीटर सेकंड, मीटर ऑब्लिक सेकंड, या अपन ऐसे कह सकते हैं न्यूटन प्रति किग्रा। या तो हम इस जी का मान क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति किग्रा। हम ये तो इसका मान की बात हो गई और ये इसका मात्रक हो गया। अब बात करते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की दिशाओं के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण की विशेषताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि जो गुरुत्वीय त्वरण की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब हमने पढ़ लिया कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कैसी राशि होती है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, कैसी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो राशि की बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरी बात, जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कैसी होती है, हमेशा पृथ्वी की ओर, हमेशा पृथ्वी की ओर। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी दिशा हमेशा कैसे होती है, हमेशा पृथ्वी की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इस गुरुत्वीय त्वरण से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। इस प्रकार से हम परिवर्तन देखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितने जगह पे होता है और कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी से हम ऊपर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि हम पृथ्वी से नीचे आ रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अब अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाले परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ कहाँ पे परिवर्तन होता है और कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कि पहला है कि पृथ्वी के तल से, कहाँ पे, पृथ्वी के तल से, कि पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। देखिए दोस्तों, कि यह क्या, जो प्रथम लाइन है, प्रथम हिंट लिखा है हमने, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से हम यदि ऊपर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं इसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। यदि हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी से नीचे, इस साइड नीचे जा रहे हैं, तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगा, कमी होगी। गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। हाँ, ये बात समझ में कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के तल से ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी के तल से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कहाँ पर, आकाश में जा रहे हैं। तो पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी, कमी होगी। और पृथ्वी के तल से अपन कहाँ पे आ रहे हैं, पृथ्वी के तल से नीचे आ रहे हैं, तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, प्रथम टॉपिक तो ये था कि पृथ्वी के तल से ऊपर और नीचे जाएंगे तो हम गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। पृथ्वी के त्वरण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम बात करेंगे कि
कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। कि जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहाँ पे क्या माने जाते हैं? ध्रुव माने जाते हैं यहाँ पे। तो इन ध्रुवों पर क्या होता है? ये क्या है? ध्रुव। इन ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? अधिकतम है। कौन सा दोस्तों? अधिकतम है। अब हम बात करें कि इन ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अब आगे बात कर रहे हैं हम कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर कितना होता है? जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है उस पर, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है उस पर क्या होता है? या विषुवत रेखा अपन बोल सकते हैं कि जो इसकी विषुवत रेखा होती है, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पर कैसा मान होता है? न्यूनतम मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का विषुवत रेखा, इस रेखा पर मान कैसे होता है? न्यूनतम मान होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कि जो पृथ्वी का केंद्र है, ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। इस केंद्र पर क्या मान होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। कैसा होगा? 0। केंद्र पर कैसा होगा? केंद्र पर 0 होगा। तो ये थी हमारी बात गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ध्रुव पर कैसा होगा? हम एक तरीके से पढ़ते हैं। एक बार हम जो भी हमने टॉपिक कराया उनको एक साथ लिख के फिर अध्ययन करते हैं कि जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा होती है, हमारी भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वह क्या होगा? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। कितना होता है? कम या न्यूनतम। हम बात करते हैं अपन ध्रुवों पर। जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पर क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव होते हैं उन पर क्या होता है? अधिकतम। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। और हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से कहाँ पे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, या पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगी? त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी। फिर बात करें हम पृथ्वी के केंद्र पर। किसके? पृथ्वी के केंद्र पर। किस पर? पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। जो भूमध्य रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर कम या न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। और ऊपर या नीचे जाएंगे अपन पृथ्वी से तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। और पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आज हमने क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, आप हमारे गोल स्टडी चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।